सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके माध्यम से कुछ बेनिफिट्स हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इन, बी में लिखा है ऑन, सी में लिखा है विथ और डी में लिखा है फ्रॉम। ये क्वेश्चन है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्लैंक स्पेस योर सक्सेस। तो कौन से ऐसे एक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि आप यहां पे भरोगे प्रीपोजिशन का और वो सही होगा आंसर। तो इसमें फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये दोनों वर्ड के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के साथ भी और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ भी आप क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। जब वर्ब की तरह यूज होता है तब भी हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट, यानी वर्ब की तरह जब यूज होता है ये कॉन्ग्रेचुलेशन, तब भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। और नाउन की तरह जब यूज होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग आप जानते होंगे, दो प्रकार के स्पेलिंग होते हैं। ये आई वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को बधाई देना, कॉम्प्लीमेंट देना। कॉन्ग्रेचुलेशन के सेंस में ही आता है ये भी। और जब यहाँ पे ई हो जाता है, ऐसा हो जाएगा जब ये कॉम्प्लीमेंट, ये ई से या ई आ जाएगा स्पेलिंग में, तो इसका मतलब पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट। दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। तो आप क्या लगाओगे इसमें, तो कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है, ये फिक्स होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ और कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा जो है ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये फिक्स होता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि निधिका वॉज म्यूजिंग ब्लैंक स्पेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है। जरा देखो, म्यूजिंग का मतलब होता है सोचना, विचारना, सोचना या विचारना, विचार करना, विचार करना मतलब याद करना के सेंस में, पास्ट की चीजों को याद करना के सेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि निधिका वॉज म्यूजिंग स्पेस। ये म्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब ये सब चीजें होते हैं। इसी म्यूज से ये वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लग करके आया हुआ है कि निधिका वॉज म्यूजिंग ब्लैंक स्पेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब इसमें आप क्या लगाओगे जो सुटेबल होगा, तो ये वर्ड के साथ आप क्या लगाओगे, म्यूजिंग, अबाउट लगाओगे, ओवर लगाओगे, क्या लगाओगे। तो ये फिक्स है कि म्यूज के साथ आप प्रीपोजिशन ऑन लगाते हो कि निधिका वॉज म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ऐसा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं कि आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन को अपने हिसाब से तर्क करके नहीं लगा सकते हो कि नहीं यहाँ ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में ऐसा होना चाहिए। तो ये सब आप नहीं कर सकते हो। आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन को कमांड है, अगर आपके पास याद है वो चीजें, तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है चारों ऑप्शन में से कि कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसको चुन करके आप आंसर कर सकते हो और सही आंसर कर सकते हो। नहीं आपको कुछ भी लगा दोगे तो सब सही लगेगा आपको। तो पर्टिकुलर आपको नॉलेज होना चाहिए, एक पकड़ होना चाहिए उस वर्ड पे कि इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ये लगता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। अब आप कितने सारे वर्ड्स को तैयार करोगे ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रीवियस ईयर्स के अगर किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप टारगेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हो, तो फिक्स प्रीपोजिशन क्लियर हो जाता है। संभवतः फिक्स प्रीपोजिशन जो है रिपीटेड ही अक्सर पूछे जाते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप देखो इसके माध्यम से भी कुछ आपको बेनिफिट होगा, आप जानो ये सारी चीजों को। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ब्लैंक स्पेस रिवॉर्ड ब्राउनिंग द कपल eloped to Italy where they lived and wrought।
इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। इसका मीनिंग देखो, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बट मीनिंग बड़ा क्लियर है। अब यहाँ इन चारों में से क्या लिखें? एक चीज तो तय है कि उनके जो पिताजी हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो फादर हैं वो कभी भी क्या नहीं किए, सहमति नहीं जताए। अप्रूव्ड, क्या अप्रूव्ड? अब अप्रूव्ड के साथ क्या लगाओगे? ये ऑफ लगाओगे, ऑन लगाओगे, ये ऑफ लगाओगे, क्या लगाओगे? ये देखो, अप्रूव एक ऐसा वर्ड है अप्रूव के साथ जिसका मतलब होता है सहमति प्रदान करना, स्वीकृति प्रदान करना, और उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ये वाला ऑफ लगेगा, ये डबल ऑफ नहीं लगेगा, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ऑफ जब देख रहे हो आप कि यहां भी ऑप्शन है और यहां भी ऑप्शन है, दो जगह पे ऑप्शन है ऑफ वाला, तो आप क्या करोगे? ऑफ के बाद ये हर लिखा हुआ है टू मैरी, और यहाँ पे ऑफ के बाद हर मैरिंग लिखा हुआ है। अब किसको लगाओगे आप? तो आप जानो कि अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोगों को नाउन लिखना पड़ता है। अगर नाउन लिखना है हमको तो या तो कोई नाउन होगा, नेमिंग वर्ड होगा, और अगर कोई वर्ब आ रहा है तो फिर उसको आईएनजी फॉर्म में आना पड़ेगा, है ना, यानी जेरेंडियल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह पे, यहाँ पे जेरेंडियल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जेरेंड दिखाई दे रहा होगा, मैरीन, और ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे देखो हर दिखाई दे रहा है। ये आपका हर जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये इस नाउन के पहले आया हुआ है पोसेशन दिखाने के लिए, ऑफ हर मैरीन। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं लिख सकते हो कि ऑफ हर टू मैरी, नहीं लिख सकते हो। अगर ऑफ के बाद आपने हर लिख दिया तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर आप अगर टू के बाद मैरी लिख रहे हो यहाँ पे ऑफ हर टू मैरी, तो फिर ये टू प्लस V1 हो गया, जबकि कोई प्रीपोजिशन के बाद टू प्लस V1 हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं जेरेंड बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए जो है आप देखोगे कि ये वाला ज्यादा सुटेबल होगा और यही वाला सही होगा। शायद मैं समझा पाया हूं आपको कि देखिए, कोई भी अगर प्रीपोजिशन होगा तो उस प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउन लिखते हैं। और नाउन जब आप लिखोगे तो साधारण तौर के जो नाउन होते हैं वो हम लोग जान ले जाते हैं, लेकिन अगर वर्ब से बना हुआ कोई नाउन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म वाला लिखा जाना चाहिए, और आईएनजी फॉर्म वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ये देखो, इसका मीनिंग अगर निकालने का प्रयास करोगे तो वो ये होगा, चूंकि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पिताजी कभी उन्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग से शादी करने की अनुमति नहीं दिए, इसलिए जो कपल थे वो क्या किए, इटली भाग के चले गए, जहां वे रहते थे और लिखते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, जब तक आपके पास अगर प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद टफ नहीं लगेगा, आसान लगेगा, और आसान है ही। अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड वॉज रिक्वायर्ड टू कंफर्म। पहली चीज तो इस वर्ड को टारगेट करो, ये कंफर्म वर्ड नहीं है। जो आप इसको देखते हो आई वाला, ये नहीं है, ये कंफर्म वर्ड है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम सा लगता है, लेकिन दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, कि कंफर्म और ये कंफर्म है। ब्लैंक स्पेस, द ट्रेडिशनल वेज ऑफ योर हस्बैंड्स फैमिली, ऐसा लिखा हुआ है। क्या भरोगे? ऑन है, विथ है, टू है, इन है। अब इस कंफर्म का मतलब क्या होता है? इस कंफर्म का मतलब होता है कंप्लाई विथ। इसका मतलब जो है, इस वर्ड का मतलब है कंप्लाई विथ, पालन करना, अनुसरण करना, पालन करना, नियम का पालन करना, ऐसा कंप्लाई विथ ये है। तो मेरे मित्र को क्या है लिखा हुआ है कि मेरे मित्र को क्या पालन करने की जरूरत थी? द ट्रेडिशनल वेज ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली, कि मेरे मित्र को उसके हस्बैंड्स के परिवार के जो ट्रेडिशनल तौर तरीका थे उसे पालन करने की जरूरत थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस कंफर्म के साथ, जो कंफर्म लिखा हुआ है, इस कंफर्म के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। ये फिक्स रहेगा तभी आप कर पाओगे, याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो इसमें और इसमें भी अंतर समझिए। और इसका जो एक हमशक्ल है वो ये है कंप्लाई विथ, पालन करना, इसको भी जानिए। कभी कभी पूछ लेता है कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ये भी है ना। और एक और चीज, इसी को एक और है एबाइड बाई, इसका मतलब भी होता है पालन करना। तो एबाइड के साथ बाई लगेगा, कंप्लाई के साथ विथ लगेगा, और यहाँ आप समझ रहे हो कंफर्म के साथ टू लगेगा, और सबका मतलब मीनिंग, सबका मीनिंग एक ही निकल रहा है, ये समझिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड द वे
थिंग्स आर चेंजिंग, ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको भरना है एक एप्रोप्रिएट, एक उचित प्रीपोजिशन को आपको यहाँ पे फिल करना है। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड, इस रिकनसाइल्ड का मतलब जानते होगे शायद, इस रिकनसाइल्ड का मतलब होता है अवगत कराना, परिचित कराना, है ना, मेल मिलाप कराना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सेट होगा उसके आधार पे देख लो कि टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड द वे, आज विद्यार्थियों को इस रास्ते से परिचित कराना चाहिए, किया जाना चाहिए, है ना, आज विद्यार्थियों को इस रास्ते से परिचित किया जाना चाहिए क्योंकि चीजें परिवर्तित हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और रिकनसाइल्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, रिकनसाइल्ड के साथ टू लगता है, ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो आज जो है बस इतना ही, अगले सेशन में हम लोग फिर देखेंगे और आगे के क्वेश्चंस। तो जय हिंद टू ऑल।